जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है लेकिन है बहुत उपयोगी। कहीं आपके दुर्भाग्य का कारण पूजनीय स्थल पर उतारी गई आपकी चप्पलों का तरीका तो नहीं? कुछ है टॉपिक हटकर, लेकिन बहुत काम का है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार चप्पलों के उतारने के तरीके से आप अपने भाग्य का हनन या उज्जवल भाग्य को कर सकते हैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ कि आपके भाग्य को दर्शाती हैं आपकी चप्पलें। पूजनीय स्थल पर किस प्रकार उतारते हैं आप चप्पलें, अपने घर के मुख्य द्वार पर किस प्रकार उतारते हैं आप चप्पलें, और वो चप्पलें आपके दुर्भाग्य का और भाग्य का किस प्रकार निर्माण करती है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा, अक्सर जो मंदिर का परिसर होता है, कुछ लोग तो चप्पल इस साइड या इस साइड उतारते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अंदर प्रवेश करते हैं और वहीं चप्पल उतार देते हैं। टेढ़ी मेढ़ी चप्पल उतार कर सीधे के सीधे आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद आप जितनी भी देर पूजा करते हैं, उतनी देर उन चप्पलों को जितने भी लोग लांघ कर अंदर जाते हैं, उनके हिस्से का दुख, कष्ट, परेशानी आपके ऊपर आ जाती है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी किसी पूजनीय स्थान पर जाएं, किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, किसी तीर्थ पर जाएं, तो किसी भी मंदिर के गेट के आगे अपनी चप्पल न उतारें, उसे एक साइड करीने से रखें, और यदि संभव हो किसी की उल्टी और टेढ़ी पड़ी चप्पलें हों, उनके ऊपर से लांघें कभी नहीं। किसी और की चप्पल के ऊपर से भी ना लांघें और अपनी चप्पलों का ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें जहां से कोई उन्हें लांघ कर जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये भी कार्य कर सकते हैं कि जो मंदिर के मुख्य द्वार के आगे बिल्कुल किसी ने अनजाने में वो चप्पलें अपनी उतारी हुई हैं, तो आप अपने पैर से या किसी लकड़ी से उन चप्पलों को बिल्कुल एक साइड कर दें, यानी कि भगवान के द्वार पर आने का जो रास्ता है वो स्मूथ हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, उन पर चप्पल जूते ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं या कोई हमारे घर में प्रवेश करता है, तो मुख्य द्वार से जब अंदर आते हैं, तो जब रूम में एंटर करते हैं तो बीचों बीच चप्पल कोई उतार देता है। हर घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रातःकाल और सायकाल, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और सायकाल की बेला में जब संध्या वंदन आप करते हैं, तो लक्ष्मी जी का प्रवेश घर के अंदर होता है। और उल्टी टेढ़ी पड़ी हुई चप्पल, एक ऊपर रखी हुई चप्पल और घर के मुख्य द्वार के सामने रखी हुई चप्पल लक्ष्मी जी के आगमन को रोकती है। फिर आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता, कंगाली आती है, दुख आती है, दरिद्रता आती है, या कहूं तो अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके घर में कितने भी मेंबर हो, या कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, या आपके घर में कभी पूजा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इस बात की जिम्मेदारी स्वयं लें कि किसी ने बिल्कुल गेट के सामने चप्पल तो नहीं उतारी। आप किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप करीने से उन चप्पलों को एक साइड करके बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों में लगा दीजिए, बस। लेकिन वो रास्ता बिल्कुल साफ हो जहां से कि भगवान का आगमन होना है। आप कोई अपने घर में कथा कीर्तन पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें बीचों बीच चप्पल रखी होती है, तो भगवान कैसे आएंगे? वैसे तो हम बहुत सारे भजन गाते हैं, आ जाओ हरि आ जाओ, एक बार आ जाओ, लेकिन आ कैसे जाओ? घर भी तो उस लायक होना चाहिए ना। तो इसलिए भूले से भी आपकी चप्पलें घर में इधर उधर बिखरी टेढ़ी मेढ़ी ना पड़ी हो। अगर आपके घर में मंदिर है और आपके घर में चप्पल पहन के आप लोग, घर की चप्पल अलग होती हैं, वो पहनकर आप घूमते भी हैं, नंगे पैर नहीं घूमते, तो भी आप अपने घर के मंदिर से एक तरफ करके कोने में, एक तरफ करके कोने में चप्पल उतारिए। बिल्कुल मंदिर के सामने आपकी चप्पल नहीं होनी चाहिए, किसी की भी चप्पल नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब चप्पल घर में अस्त व्यस्त टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी पड़ी होती है ना, तो आपका जीवन वो बताती है कि आप लोगों का जीवन कैसा है। आप लोगों का जीवन भी अव्यवस्थित ही है। आपके जीवन में उलझने हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं, कार्यों में बड़ी सारी रुकावटें हैं, उथल पुथल का आपका जीवन है। ये आपकी चप्पल शो करती है। अगर आप चप्पल को करीने से लगाएंगे, यानी कि आपका जीवन व्यवस्थित है, आपका जीवन सुव्यवस्थित है, और आपके जीवन में उलझने कम है, परेशानियां कम है, दिक्कतें कम है। आप मैनेज करना जानते हो चीजों को। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ होता है लेकिन चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। आपको मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि चप्पल शनि का प्रतीक है, आपको अच्छी तरह मालूम है।
तो इसलिए उनको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। यदि आप ऐसा करते आए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी आदत में इस चीज को शामिल कीजिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।